जय श्री कृष्ण भक्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान सागर टीवी में। जो महिलाएं घर की यह 5 चीजें दूसरों को दे देती हैं तो ऐसे घरों में भयंकर गरीबी आती है, माता लक्ष्मी हो जाती है नाराज। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि कई बार माताएं बहनें जानकारी के अभाव में अपने घर से किसी अन्य महिला को कुछ ऐसी वस्तुएं दे देती हैं जिनका परिणाम इतना अधिक भयानक होता है कि घर की बरकत तक चली जाती है और घर की सुख समृद्धि और वैभव सब कुछ समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, कुछ लोग इसे छोटी सी बात मना करके नजरअंदाज कर देंगे, लेकिन यदि भूलवश आप भी गलती से इन वस्तुओं को अपने घर से किसी अन्य स्त्री को दे देते हैं तो फिर कहीं ना कहीं घर की बची कुची सुख शांति भी समाप्त हो जाएगी। इसीलिए दोस्तों, सभी माताएं बहनें अपने घर की तरक्की के लिए, अपने घर में माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, ताकि आप भी इन गलतियों से बच सकें और घर की बर्बादी होने से बच सकें। तो दोस्तों, आप सभी जानते ही हैं कि हमें हमेशा ही किसी भी जरूरतमंद की मदद जरूर करनी चाहिए, यानी कि गरीबों को भोजन, वस्त्र और धन दान जरूर करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमें पुण्य मिलता है और इंसान का जीवन सफल होता है। लेकिन क्या प्रत्येक चीज दान करने योग्य होती है? क्या प्रत्येक वस्तु को दूसरों को दे देना सही है? तो दोस्तों, हमारे शास्त्र कहते हैं कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका दान पुण्य नहीं देता है, बल्कि उल्टा हमारे ही ऊपर पाप बन जाता है। जी हां दोस्तों, यह पाप इसलिए क्योंकि वे वस्तुएं सीधे सीधे मां लक्ष्मी और मां अन्नपूर्णा का निवास स्थान मानी गई हैं। और अगर कोई स्त्री भूलवश भी इन चीजों को किसी अन्य महिला को देती है तो इन्हीं वस्तुओं के साथ आपके घर की सुख समृद्धि भी किसी अन्य व्यक्ति के घर चली जाती है। अब दोस्तों, इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं तो आपके रसोई घर की हैं, जिन्हें आप छोटी सी वस्तु समझकर किसी को भी दे देती है और फिर परिणाम स्वरूप घर में कंगाली और दरिद्रता बढ़ने लगती है। इसीलिए दोस्तों, रसोई घर सिर्फ खाने पीने की जगह नहीं है। वास्तुशास्त्र में इसे घर का सबसे पवित्र स्थान माना गया है। यही वह जगह है जहां मां अन्नपूर्णा और मां लक्ष्मी दोनों का वास होता है। इसीलिए प्रत्येक महिला को अपने रसोई घर को हमेशा साफ स्वच्छ रखना चाहिए। रात भर के गंदे बर्तन रसोई में भी नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन दोस्तों, सिर्फ स्वच्छता ही काफी नहीं है, बल्कि रसोई घर से जुड़ी कुछ खास वस्तुएं ऐसी हैं जिन्हें अगर आप भूलवश भी दूसरों को दे देते हैं तो यह घर की बरकत छीन लेती है। इसीलिए आइए जानते हैं कि आखिर वह कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें घर की महिलाओं को कभी भी दूसरों को नहीं देनी चाहिए। तो दोस्तों, यह जो वस्तुएं हैं जिन्हें हम आपको आगे बताने वाले हैं, इन्हें लगभग घर की प्रत्येक महिला रोजाना इस्तेमाल करती है। इसीलिए इन वस्तुओं पर कभी भी आपको शक नहीं होगा। परंतु यही वे चीजें हैं जो घर में सुख शांति और धन की सबसे बड़ी कुंजी होती हैं। लेकिन यही वस्तुएं यदि आप भूलवश किसी को भी दे देते हैं तो फिर माता लक्ष्मी ऐसे घरों से नाराज होकर चली जाती हैं। इसीलिए पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि समृद्धि उसी घर में स्थायी रहती है जहां स्त्रियां सावधान रहती हैं और अपने घर की पवित्र वस्तुओं का सम्मान करती हैं। यानी कि दोस्तों, यह जिम्मेदारी पूरी तरह से घर की महिलाओं पर होती है। इसीलिए अगर घर की माताएं बहनें सावधान नहीं रहीं और इन 5 चीजों को दूसरों को दे दिया तो चाहे घर कितना भी बड़ा हो, धन कितना भी हो, धीरे धीरे सब खत्म होता चला जाएगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि किन चीजों को घर की माताओं बहनों को भूलकर भी अन्य स्त्री को कभी नहीं देना चाहिए, वरना इसका परिणाम हमेशा अशुभ ही रहेगा। तो दोस्तों, पहली जो वस्तु है वह है झाड़ू। अब दोस्तों, झाड़ू जो है यह कोई साधारण वस्तु नहीं होती। असल में यह आपके घर की लक्ष्मी होती है, क्योंकि झाड़ू सिर्फ सफाई का साधन नहीं होता है, बल्कि मां लक्ष्मी का भी प्रतीक होता है। और ऐसा कोई भी घर नहीं होगा जिसमें झाड़ू ना हो, क्योंकि सुबह सुबह महिलाएं इसी से घर की धूल मिट्टी साफ करती हैं और अपने घर को स्वच्छ बनाती है। लेकिन शास्त्र कहते हैं झाड़ू सिर्फ सफाई का साधन नहीं है, बल्कि इसमें स्वयं मां लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए इसे हमेशा बहुत सम्मान से रखना चाहिए। यही कारण है कि झाड़ू को घर की धन संपत्ति का प्रतीक कहा गया है। अब दोस्तों,
गरुड़ पुराण और वास्तुशास्त्र में साफ लिखा गया है कि झाड़ू को अनदेखा करना, उसका अपमान करना या उसे दूसरों को दे देना घर से लक्ष्मी को बाहर करने के बराबर होता है। अब दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि आपके आस पड़ोस की महिलाएं आपके पास आती हैं और बोलती हैं कि हमारे पास जो झाड़ू थी वह टूट चुकी है, इसीलिए हमें एक दिन या कुछ समय के लिए आप अपना झाड़ू दे दीजिए, हम आपको इसे अगले दिन लौटा देंगे। और आप सोचती हैं कि झाड़ू ही तो है, कोई धन दौलत थोड़ी ही है। और यहीं पर आप बहुत ही बड़ी गलती कर देते हैं, क्योंकि दोस्तों, जब आप किसी पड़ोसी को झाड़ू दे देते हैं तो आप सिर्फ उन्हें एक साधारण वस्तु नहीं दे रहे हैं, बल्कि आप स्वयं ही अपने घर की बरकत और सुख समृद्धि उनके घर में भेज रहे हैं। तो दोस्तों, कभी भी अपने घर की झाड़ू दूसरों को न दे, क्योंकि यही मां लक्ष्मी का स्वरूप होता है। और यदि आप घर की लक्ष्मी ही दूसरों को दे देंगे तो फिर घर में स्वाभाविक है दरिद्रता चली आती है। अब दोस्तों, इसी के साथ झाड़ू से जुड़े कुछ नियम भी जान लीजिए। तो दोस्तों, शास्त्र कहते हैं कि शाम या रात में झाड़ू लगाना घर से धन को बाहर करने जैसा है, इसलिए झाड़ू हमेशा सुबह के समय ही प्रयोग करनी चाहिए और झाड़ू को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना माता लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। इसीलिए इसे हमेशा जमीन पर या किसी कोने में छिपा कर रखना चाहिए। इसी के साथ झाड़ू मां लक्ष्मी का प्रतीक है, इसलिए झाड़ू पर पैर लगाना भी मां लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। साथ ही दोस्तों, चाहे पड़ोसी कितने भी करीबी क्यों ना हो, लेकिन झाड़ू को कभी किसी को इस्तेमाल के लिए न दें, क्योंकि इससे आपके घर से लक्ष्मी बाहर चली जाती है। तो दोस्तों, पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि जिन भी घरों में झाड़ू का अपमान होता है तो वहां हमेशा पैसों की तंगी, झगड़े और दरिद्रता बनी रहती है, लेकिन जिन घरों में झाड़ू को आदर मिलता है तो वहां हमेशा सुख, शांति और मां लक्ष्मी का वास बना रहता है। तो दोस्तों, आगे से हमेशा ध्यान रखें कि घर में रखी झाड़ू यदि कोई महिला आपसे मांगने भी आए तो उसे मत देना, वरना माता लक्ष्मी आपके घर से रुष्ट होकर चली जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं अगली और दूसरी वस्तु के बारे में, जो कि अगर घर की महिलाएं किसी अन्य स्त्री को भूलवश भी दे देती हैं तो आपके घर से जो माता लक्ष्मी है वह किसी अन्य के घर में चली जाती है और फिर कहीं ना कहीं आपके घर में दरिद्रता का वास होने लगता है। तो जिस वस्तु की हम बात कर रहे हैं वह हैं गहने, यानी कि आभूषण। जी हां दोस्तों, एक स्त्री के आभूषण, जिनमें मुख्य रूप से मंगलसूत्र, चूड़ियां, बिछिया, पायल और भी होते हैं, लेकिन प्रत्येक महिला इन 4 वस्तुओं को आभूषण के तौर पर जरूर से धारण करती है। अब इन आभूषणों का महत्व केवल सजावट तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि आपके यही आभूषण घर की सुख, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक भी माने जाते हैं, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि स्त्री के आभूषण ही उसके घर की लक्ष्मी का प्रतीक होते हैं। यानी कि विवाहित स्त्री अपने गहनों से केवल शोभायमान नहीं होती है, बल्कि उसके गहनों में उसके पति का सौभाग्य और पूरे परिवार की सुख समृद्धि भी छुपी होती है। ऐसे में अगर कोई स्त्री अपने मुख्य गहने किसी अन्य आस पड़ोस की महिला को पहनने के लिए दे देती है तो यह मान लिया जाता है कि उसने अपनी लक्ष्मी और सौभाग्य दूसरों को सौंप दिया है। क्योंकि दोस्तों, मंगलसूत्र, चूड़ी, बिछिया जैसे गहने केवल धातु के टुकड़े नहीं होते हैं, बल्कि ये विवाह और गृहस्थ जीवन की शक्ति का प्रतीक भी होते हैं। ऐसे में यदि किसी घर की स्त्री या महिला अपने आस पड़ोस की महिलाओं को अपने गहने पहनने के लिए दे देती है तो फिर वह स्वयं ही अपने घर की लक्ष्मी को किसी दूसरों को दे रही होती है, और यही से आपके घर में दरिद्रता भी वास कर जाती है। इसके बाद घर की सुख, शांति, समृद्धि, मान सम्मान सभी कुछ जाने लगता है। इसकी एक कथा भी है। एक बार एक स्त्री ने अपनी सहेली को अपना मंगलसूत्र पहनने के लिए दे दिया। कुछ ही समय बाद उस स्त्री के पति का व्यापार घाटे में जाने लगा और घर में कलह क्लेश भी बढ़ने लगे। जब वह किसी विद्वान के पास पहुंची तो उस विद्वान ने उस महिला से कहा कि तुमने अपने सौभाग्य का प्रतीक किसी और को सौंप दिया है, इसीलिए याद रखो, स्त्री के गहने केवल गहने नहीं होते, यह घर की बरकत भी होते हैं। अब दोस्तों, बात करते अगली वस्तु के बारे में, जो कि हैं आपकी रसोई में रखे हुए तवा, चकला बेलन, बर्तन आदि वस्तुएं। तो दोस्तों, रसोई घर को अन्नपूर्णा का स्थान कहा जाता है।
यानी कि जिस घर की रसोई हमेशा भरी रहती है वहां कभी दरिद्रता नहीं आती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रसोई घर की कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिन्हें अगर आप दूसरों को दे देंगे तो आपके घर की बरकत धीरे धीरे खत्म होने लगती है। इन्हीं वस्तुओं में से पहली वस्तु आती है जो कि प्रत्येक रसोई घर में उपयोग होती है, और वह है तवा। दोस्तों, तवा जो होता है यह रोटी और अन्न का प्रतीक माना जाता है, और यदि आप इसे भूल से भी किसी अन्य स्त्री को दे देते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने घर से जो अन्न का भंडार था उसे किसी को सौंप रहे हो। इसी के साथ रसोई घर से ही जुड़ी अगली वस्तु जो कि है चकला बेलन, जो कि भोजन बनाने की शक्ति और गृहिणी की ऊर्जा का प्रतीक है, और इसे देना मानो अपनी मेहनत की ऊर्जा और बरकत को बाहर भेजना है। इसी के साथ घर के बर्तन जो कि घर के भंडार और समृद्धि का संकेत है। बर्तन उधार देने से धीरे धीरे घर में अन्न धान्य की कमी हो सकती है। इसीलिए घर की रसोई में रखी यह वस्तुएं भले ही आपको छोटी लग सकती हों, लेकिन यदि आप इन्हें किसी अन्य व्यक्ति को इस्तेमाल करने के लिए भी दे देते हैं तो घर की लक्ष्मी और घर से अन्न और धन के भंडार खाली होने लगते हैं। इस पर एक कथा का वर्णन भी मिलता है। एक महिला जो रोज पड़ोसन को अपना तवा और बेलन उधार देती थी, धीरे धीरे उसके घर में पैसों की तंगी आने लगी और रसोई अक्सर खाली रहने लगी। जब वह किसी ज्योतिषी के पास गई तो उन्होंने कहा कि बेटी, तुम अपने अन्न लक्ष्मी को रोज दूसरों को सौंप देती हो, इसलिए तुम्हारे घर की बरकत भी धीरे धीरे चली जा रही है। इसीलिए दोस्तों, ध्यान रहे, रसोई घर केवल खाना पकाने की जगह नहीं है, बल्कि यह घर का हृदय है और इसमें मां लक्ष्मी व अन्नपूर्णा का वास होता है। इसलिए इसकी वस्तुएं कभी किसी को नहीं देनी चाहिए। अब दोस्तों, बात करते हैं अगली और चौथी वस्तु जो कि हैं दूध, दही, चावल, नमक, आटा और अन्य सफेद वस्तुएं। तो दोस्तों, शास्त्रों में समय का बहुत महत्व है। हर काम का एक शुभ और एक अशुभ मुहूर्त होता है। इसीलिए कहा गया है कि संध्या के समय श्वेत वस्तुओं का दान घर की लक्ष्मी को दूर करता है। यानी कि दूध, दही, चावल, नमक, आटा जैसी सफेद वस्तुएं अगर आप शाम को किसी को देते हैं तो इसका परिणाम होता है कि आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे कम होने लगती है। क्योंकि दोस्तों, शाम का समय रात्रि की ओर जाने का समय होता है। इस समय सफेद वस्तुएं देना घर की रोशनी और सकारात्मकता को दूसरों को सौंपने जैसा है। इसीलिए घर में रखा दूध, दही, चावल और आटा ये सब अन्न लक्ष्मी के ही प्रतीक हैं, और इन्हें शाम को देने से घर की रसोई में तंगी का योग बनता है। मान्यता है कि इन वस्तुओं का शाम को घर से बाहर जाना घर के सदस्यों के स्वास्थ्य और मानसिक शांति पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। क्योंकि एक बार एक महिला ने संध्या के समय अपनी पड़ोसन को चावल और दूध दे दिया। कुछ ही दिनों में उसके घर में रोज कोई न कोई बीमारी फैलने लगी और पैसों की कमी रहने लगी। जब उसने एक पंडित से पूछा तो पंडित जी ने कहा कि तुमने संध्या के समय अपने घर की अन्न लक्ष्मी को बाहर भेज दिया। याद रखो, सफेद वस्तुएं दिन में दान करना शुभ है, लेकिन शाम को देना अशुभ फल देता है। इसीलिए शाम के समय सफेद वस्तुएं घर से बाहर दान न करें। अगली और पांचवी वस्तु है दोस्तों, हल्दी। तो दोस्तों, हल्दी को शास्त्रों में अत्यंत शुभ और पवित्र माना गया है। यह केवल मसाला नहीं बल्कि मंगल और समृद्धि का प्रतीक है। कहा गया है कि हल्दी में मां अन्नपूर्णा और मां लक्ष्मी का वास होता है। इसीलिए विवाह, पूजा पाठ, मंगल कार्य और तीज त्योहारों में हल्दी का विशेष महत्व होता है। इसीलिए जो महिलाएं अपने घर से बिना सोचे समझे हल्दी को दे देती है तो मानकर चलिए वह अपने घर से मां अन्नपूर्णा को विदा कर रही होती है। घर में हल्दी खत्म होना घर की सुख समृद्धि खत्म होने का संकेत माना जाता है, और घर से हल्दी देने से विवाह और मंगल कार्यों में बाधा आ सकती है। कथा के अनुसार एक गृहिणी अपनी पड़ोसन को बार बार हल्दी दे देती थी। धीरे धीरे उसके घर के सारे शुभ कार्य रुकने लगे और आर्थिक तंगी बढ़ गई। जब उसने किसी साधु से पूछा तो साधु ने कहा कि बेटी, हल्दी कभी दूसरों को नहीं देनी चाहिए। यह मां लक्ष्मी का प्रतीक है। इसे घर में हमेशा संजो कर रखना चाहिए। तो दोस्तों,
ये थी वह 5 वस्तुएं जिन्हें एक घर की स्त्री को दूसरों को कभी भी नहीं देना चाहिए, वरना घर से माता लक्ष्मी हमेशा के लिए चली जाती हैं। दोस्तों, ये 5 चीजें देखने में छोटी और साधारण लगती हैं, लेकिन वास्तव में यही आपके घर की सुख, समृद्धि और बरकत का आधार है। इन नियमों को मानकर चलेंगे तो आपके घर में हमेशा मां लक्ष्मी और मां अन्नपूर्णा का वास रहेगा। यदि वीडियो से जुड़ी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।